बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 to 26 को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। एक्सरसाइज 1.2 In problem 1 to 4, interpret Z1 and Z2 as vectors. Graph Z1, Z2 and indicated sum and difference as vectors. प्रॉब्लम 1 to 4 में स्टूडेंट्स हमने Z1 और Z2 को एज अ वेक्टर हमने उसका ग्राफ बनाना है, उसको ड्रा करना है और इनका जो सम है और इनका जो डिफरेंस है उसको भी एज अ वेक्टर हमने ड्रा करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, प्रॉब्लम 1 है Z1 इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा, Z2 इज इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा और ये इनका सम और डिफरेंस। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम किस तरह से इनको ड्रा करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में और इनके सम और डिफरेंस को। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, सबसे पहले हम Z1 को ड्रा करते हैं 4 प्लस 2 आयोटा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि ये जो 4 है ये रियल पार्ट है, ये रियल एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस से ऊपर होगा और ये जो 2 है ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो Z1 को ड्रा करने के लिए 4 हम लेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, यानी 4 यूनिट एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे। ठीक है, और 2 यूनिट हम जाएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा इसके पैरेलल, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, तो इनका जो इंटरसेक्शन ये हमारे पास पॉइंट आ गया 4,2 कह सकते हैं, या Z1 इज इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये Z1 को हमने एज अ वेक्टर ड्रा कर दिया। अब Z2 है हमारे पास -2 प्लस 5 आयोटा, -2 हम जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग -2 और 5 वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह Z2 को भी हमने एज अ वेक्टर ड्रा कर दिया। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये Z2 है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं इनका सम Z1 प्लस Z2। तो इसको सम पहले निकाल लेते हैं। Z1 प्लस Z2 क्या होगा, सम रियल को रियल में ऐड करेंगे, 4 - 2 2 2 प्लस 5 7 आयोटा। तो इनका जो सम होगा ये होगा 2 प्लस 7 आयोटा। तो इसको हम यानी कि 2 यूनिट हम जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और 7 यूनिट वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो ये हमारे पास 2 और ये 7, इस तरह इनका सम ये हमारे पास आ गया एज अ वेक्टर, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इस पॉइंट को। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस को हम देख सकते हैं 6 - 3 आयोटा, 6 हम जाएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग और -3 हम जाएंगे वाई एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो पॉइंट है ये Z1 Z2 के डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला इसका पोजीशन वेक्टर है जो कि इस पॉइंट की पोजीशन बता रहा है कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 भी सिमिलर वे में होगा कि Z1 है हमारे पास 1 -1 आयोटा। ठीक है, तो इसका मतलब है Z1 को ड्रा करने के लिए x के लॉन्ग 1 यूनिट और y के लॉन्ग -1 यूनिट। तो x के लॉन्ग 1 यूनिट और y के लॉन्ग -1 यूनिट, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है ये Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसका पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, इसको एज अ वेक्टर भी हमने इंटरप्रेट कर दिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं Z2 1 + 1 आयोटा, यानी कि x के लॉन्ग 1 और y के लॉन्ग 1, ये Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दोनों का जब सम निकालेंगे तो वो 2 आएगा और 2 क्या है, बेसिकली 2 रियल है सिर्फ। ठीक है, इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। तो इसका मतलब इसका जो सम 2 है तो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ 2 यूनिट जाएंगे। तो ये 1 यूनिट ये 2 यूनिट, तो ये 2 यूनिट हम गए एक्स एक्सिस के लॉन्ग और ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट Z1 और Z2 के, और ये वेक्टर जो है इस सम को, ये वाला जो पॉइंट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी पोजीशन बता रहा है। नेक्स्ट इनका डिफरेंस लेंगे तो वो -2 आयोटा आएगा, यानी कि इसमें रियल पार्ट अब 0 है। -2 जाएंगे हम वाई एक्सिस के लॉन्ग, तो ऊपर वाले पॉजिटिव होता है नीचे माइनस होता है, तो ये -1 और ये -2 और ये वाला पॉइंट जो है ये रिप्रेजेंट करेगा Z1 - Z2 को, जो कि इक्वल है -2 आयोटा के। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, वो भी इसी तरह है। ठीक है, Z1 हमें दिया गया है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और इनका यानी कि ये अब सम फाइंड करना है हमने 3Z1 + 5Z2
z1 माइनस 2z2। z1 को उसी तरह हम ड्रा करेंगे, किस तरह, यानी कि x के लॉन्ग 5 y के लॉन्ग 4, ये हम 5 यूनिट गए x के लॉन्ग और 4 यूनिट y एक्सिस के लॉन्ग। तो इस तरह z1 हमें मिला और z2 क्या है -3 आयोटा, यानी कि उसमें रियल पार्ट 0 है, तो ये हम -3 यूनिट गए y एक्सिस के लॉन्ग। अब हमने ये सम निकालना है, यानी 3z1 प्लस 5z2, तो ये हम इधर निकाल सकते हैं। 3z1 की वैल्यू रखी प्लस 5z2, जब इनका सम लेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 - 3 आयोटा आएगा। तो इसका मतलब 15 रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रियल एक्सिस के लॉन्ग हम 15 यूनिट जाएंगे, ये 15 यूनिट गए रियल एक्सिस के लॉन्ग, और -3 यूनिट हम वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएंगे। तो इस तरह से हमें 3z1 प्लस 5z2 ये सम हमें मिल गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, यानी इस पॉइंट को, ये जो सम है, हमने इसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया है इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। नेक्स्ट हम इनका डिफरेंस यानी z1 माइनस z2 को भी देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेम z1 z2 हमें दिया गया है, 2z1 प्लस 4z इधर निकाला हुआ है हमने, ठीक है। इनको भी हम देख सकते हैं। z1 को पहले देखते हैं कि z1 हमारे पास क्या है, 4 - 3 आयोटा, तो 4 यूनिट x के लॉन्ग और -3 यूनिट y के लॉन्ग, तो ये पॉइंट z1 मिला, z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इनका जो सम आएगा 2z1 प्लस 4z2 वो 6 आयोटा था, ठीक है, यानी कि x के अलॉन्ग तो 0 यूनिट मूव करेंगे और y एक्सिस के अलॉन्ग 6, तो ये हम 6 यूनिट गए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सम को, और ये इनका डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम था क्वेश्चन नंबर 3 था। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या है कि गिवन डैट z1 इज इक्वल टू 5 - 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू -1 - आयोटा, find a vector z3 in the same direction as z1 plus z2 but 4 times as long। इनके क्वेश्चन में क्या है कि z1 z2 हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए गए हैं, ठीक है। हमने z3 वेक्टर फाइंड करना है, और वो क्या होगा, वो z1 प्लस z2 यानी इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सम है उसी की डायरेक्शन में होगा, लेकिन 4 टाइम्स लॉन्ग, यानी कि इससे 4 टाइम्स लॉन्ग होगा, ठीक है। यानी कि बेसिकली हमने फाइंड क्या करना है कि अगर इनका सम हम निकालें तो वो सम ये आ रहा है 4 - 3 आयोटा। अगर हमने z3 निकालना है तो z3 बेसिकली क्या होगा, इसका 4 टाइम, z1 प्लस z2 का 4 टाइम, तो वो आएगा 16 - 12 आयोटा, ठीक है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम z1 प्लस z2 को देख लेते हैं, यानी z1 4 - 3 आयोटा है। लेट्स सपोज कि ये 4 है x के लॉन्ग और ये 3 - 3 है, तो ये हमारे पास ये वाला जो पॉइंट आ रहा है ये z1 प्लस z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। लेकिन हमने क्या फाइंड करना था, z3। अब z3 बिल्कुल इसके पैरेलल लेना था हमने, z1 प्लस z2 के पैरेलल, ठीक है, इसी की डायरेक्शन में, लेकिन 4 टाइम्स लॉन्ग होना चाहिए था। अगर ये 1, लेट्स सपोज कि ये z1 z2 है, तो ये 2 टाइम लॉन्ग हो गया, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम्स, ठीक है, 16 - 12 आयोटा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं कि इसका ये पार्ट है, प्लॉट z1 z2 z3, ये 3 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, हमने इनको कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्लॉट करना है। बी पार्ट है हमारे पास, सबसे पहले हम ए पार्ट को प्लॉट करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को। z1 है -2 - 8 आयोटा, तो यहाँ से x के लॉन्ग -2 और y के लॉन्ग -8, तो ये हमारे पास z1 पॉइंट हमने प्लॉट कर दिया। इसी तरह ये z2 पॉइंट प्लॉट किया, ये z3 पॉइंट प्लॉट किया, ठीक है। बी पार्ट में हमें क्या कहते हैं कि द पॉइंट्स इन पार्ट ए डिटरमाइन ए में, यानी कि ए में जो हमें पॉइंट्स दिए गए हैं इनको हमने प्लॉट करने के बाद क्या करना है, डिटरमाइन ए ट्राइंगल विद वर्टिसेस एट z1 z2 एंड z3, यानी कि इन पॉइंट से ट्राइंगल बनाएं, यानी डिटरमाइन करनी है। तो वो क्या होगी, अगर ये z1 है, ये z2 है, z3 है, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई इन 3 वर्टिसेस थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एज ए डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी कि इस ट्राइंगल की हर साइड को एज ए डिफरेंस ऑफ वेक्टर हमने एक्सप्रेस करना है। यानी कि अगर ये ट्राइंगल की एक साइड है, ठीक है, तो इसको हमने डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स, यानी कि अगर z1 एक ये वेक्टर है, ये पॉइंट है, यानी कि ये 2 पॉइंट्स हैं, तो इसको एज अ वेक्टर, एज ए वेक्टर हमने इसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो z1
और ये Z2 है, तो इसका इस साइड का डिफरेंस क्या होगा, यानी कि Z2 माइनस Z1 हमने बेसिकली निकालना है, ये वेक्टर, यानी कि यही कह रहे हैं ना कि एक्सप्रेस ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल की हर साइड को एज ए डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स लिखिए, यानी कि Z1 Z2 वेक्टर है अगर, तो इनका डिफरेंस क्या होगा, Z2 माइनस Z1, वो हमने निकाला 2 प्लस 11 आयोटा, यानी कि इस साइड का जो डिफरेंस आ गया वो आ गया ये हमारे पास 2 प्लस 11 आयोटा। इसी तरह ये साइड का हम निकाल सकते हैं डिफरेंस Z3 Z2, इसका निकाल सकते हैं Z3 Z1, ठीक है। तो हमने हर साइड का, ट्राइंगल की जो हर साइड है उसको एज ए डिफरेंस ऑफ वेक्टर्स हमने एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। Z1 Z2 माइनस Z1, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास Z2 Z1 ये वेक्टर ही है, ठीक है। इसकी ये जो ट्राइंगल की साइड है इसको एज अ वेक्टर हमने, एज ए डिफरेंस ऑफ वेक्टर हमने एक्सप्रेस कर दिया है, जो कि इक्वल आया 2 प्लस 11 आयोटा। इसी तरह Z3 माइनस Z2 6 माइनस 8 आयोटा, इसी तरह Z3 माइनस Z1 4 प्लस 3 आयोटा, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन प्रॉब्लम 6 डिटरमाइन वेदर द पॉइंट Z1 Z2 Z3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वर्टिसेस थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में Z1 Z2 Z3, वो कह रहे हैं चेक करो कि क्या ये वर्टिसेस जो है ट्राइंगल के, ये किसी ना ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। हमने चेक ये करना है, डिटरमाइन ये करना है कि क्या ये वर्टिसेस राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं, ये चीज़ हमने बेसिकली चेक करनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, लेट्स सपोज कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, और ये राइट ट्राइंगल वो होती है जिसमें 90 का एंगल बन रहा है, एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है, ठीक है, किसी दो साइड्स के दरमियान ये 90 का एंगल बन रहा हो तो वो राइट ट्राइंगल है, ठीक है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि अगर ये ट्राइंगल है ये राइट उस वक्त होगी कि जब एक साइड की जो लेंथ है, यानी कि ये हाइपोटेनस HY हाइपोटेनस, यानी एक साइड का स्क्वायर इक्वल हो रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर के सम के, ठीक है। यानी कि एक साइड की लेंथ का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए दूसरी जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, ठीक है। यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास राइट ट्राइंगल की कंडीशन है, यानी कि कोई ट्राइंगल राइट उस वक्त होगी कि जब एक साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल हो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के, ठीक है। यानी ये अगर ये साइड है तो इस साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए इस साइड का स्क्वायर प्लस इस साइड का स्क्वायर, तब हम कहेंगे कि ये राइट ट्राइंगल है, ठीक है। तो अब इस बात पे हम देखते हैं कि क्या ये जो वर्टिसेस हैं Z1 Z2 और Z3, ये जो वर्टिसेस हैं राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं। अब ये वर्टिसेस उसी वक्त राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे कि जब किसी एक साइड, यानी कि ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, जब एक साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल हो रिमेनिंग टू साइड्स की जो लेंथ है उस उनके स्क्वायर के सम के, ठीक है। तो हमने चूँकि ये साइड्स जो हैं इनकी मतलब कि ये साइड्स का साइड ये मैं पता है कि Z2 माइनस Z1 इसके इक्वल है, Z3 Z2 इसके इक्वल है और Z3 Z1 इसके इक्वल है। अब हम क्या करते हैं कि इन साइड्स की लेंथ निकालते हैं। लेंथ निकालने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या किसी एक साइड की लेंथ का जो स्क्वायर है वो दूसरी साइड की लेंथ के स्क्वायर के सम के इक्वल है कि नहीं। अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, हम इस साइड की लेंथ निकालते हैं Z2 माइनस Z1। लेंथ का मतलब यही होता है ना स्टूडेंट्स कि हमने मॉडुलस फाइंड करना है, यानी कि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, इस साइड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, यानी लेंथ का यही मतलब होता है। तो वो किस तरह से हम निकालते हैं Z2 माइनस Z1। तो लेंथ चूँकि हमने मैग्नीट्यूड या मॉडुलस निकालना सीखा हुआ है तो इसका मॉडुलस क्या होगा, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर 4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 121, तो वो स्क्वायर रूट और होल का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट। इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, यानी कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका हमने मॉडुलस निकालना सीखा हुआ, या लेंथ कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो वो स्क्वायर रूट 125 आ गई। इसी तरह हमने इस साइड की लेंथ निकाली तो वो हमारे पास 10 आ गई, इस साइड की लेंथ निकाली तो वो 5 आ गई। अब हम देख सकते हैं कि ये वाली जो साइड है, यानी कि ये वाली
इस साइड की जो लेंथ आई थी हमारे पास स्क्वायर रूट 125, इसका जो स्क्वायर है वो इक्वल है इस साइड, यानी कि इस साइड की जो लेंथ है उसका स्क्वायर प्लस इस साइड की जो लेंथ है उसके स्क्वायर के। तो इसके स्क्वायर 125 का स्क्वायर इक्वल है इसके, और 125 इक्वल 125। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक साइड की लेंथ का जो स्क्वायर है वो इक्वल आ गया रिमेनिंग साइड की स्क्वायर के सम के। दैट मीन्स कि ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही हमारे पास क्वेश्चन था कि हमने यही चेक करना था कि क्या ये Z1 Z2 Z3 ये जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के, क्या ये राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं? तो ये बिल्कुल राइट ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है कि द 3 पॉइंट्स Z1 Z2 एंड Z3 आर दी वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये हमारे पास किसी ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस हैं। हमने क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करके एक ट्राइंगल बनाते हैं। तो ये हमारे पास Z1 है, ठीक है, इसको हमने प्लॉट किया, ये Z2 है और Z3, इससे हमने क्या एक ट्राइंगल बन गई हमारे पास। अब हमने लेंथ ऑफ मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें मीडियन का पता होना चाहिए कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है, यानी किसी ट्राइंगल का मीडियन क्या होता है। तो ये मीडियन की डेफिनेशन लिखी हुई है कि अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। यानी कि इसका मतलब ये है कि मीडियन बेसिकली हमारे पास एक मीडियन ऑफ ट्राइंगल क्या है, बेसिकली एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि वर्टेक्स को ज्वाइन करेगा मिड पॉइंट से जो इस वर्टेक्स के बिल्कुल ऑपोजिट साइड होगी। ठीक है, यानी कि मीडियन का क्या मतलब है कि मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो ट्राइंगल के वर्टेक्स को ज्वाइन करती है मिड पॉइंट से, और वो मिड पॉइंट किसका होगा, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। ठीक है, उसको हम कहते हैं मीडियन। फिर से देख लें कि अगर ये वर्टेक्स है तो इसका मीडियन क्या होगा, इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है। ठीक है, इसका जो मिड पॉइंट है वो लाइन सेगमेंट जो इस वर्टेक्स से लेके इस मिड पॉइंट तक होगी, वो मिड पॉइंट तक, ठीक है, वो मीडियन होगी। ठीक है, तो यही है मीडियन का मतलब कि मीडियन ऑफ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज ऑपोजिट टू दैट वर्टेक्स। यानी कि कोई भी ट्राइंगल का अगर ये वर्टेक्स, इस वर्टेक्स की बात करें तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड ये वाली है। ठीक है, तो वो लाइन सेगमेंट जो इस वर्टेक्स को इस साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करेगी वो भी मीडियन होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ट्राइंगल के 3 मीडियन है, एक इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड पे मिड पॉइंट जो है उसको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट ये मिड पॉइंट होगी, इस तरह ये भी मिड पॉइंट होगी, ये भी मिड पॉइंट होगी। लेकिन हमें एक क्वेश्चन में क्या गिवन है कि लेंथ हमने फाइंड करनी है मीडियन की फ्रॉम वर्टेक्स Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2। यानी कि अगर वर्टेक्स Z1 ये है तो इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है हमारे पास, यानी कि ये साइड इसको हम कह सकते हैं Z3 माइनस Z2। ठीक है, ये वाली साइड हमने इस मीडियन की लेंथ फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि लेंथ ऑफ मीडियन फ्रॉम Z1 टू द साइड Z3 माइनस Z2, यानी कि वो लाइन सेगमेंट जो कि Z1 को इसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट ये यहाँ से जो ज्वाइन कर रही है ये वाली लाइन सेगमेंट, हमने इसकी बेसिकली लेंथ फाइंड करनी है। ये हमारे पास मीडियन है, यानी इस मीडियन की हमने लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट लेंथ फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक पॉइंट ये गिवन है, हमें मिड पॉइंट चाहिए था लेंथ फाइंड करने के लिए। यानी लेंथ का मतलब यही होता है ना, अगर इस मीडियन की लेंथ फाइंड करने का मतलब यही है कि एक पॉइंट ये एक पॉइंट यहाँ पे हो तो हम उसकी लेंथ यानी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस फाइंड कर लें। तो वो हमने फाइंड करने के लिए हमें मिड पॉइंट चाहिए था। तो चूँकि हमें इस साइड पे यानी कि ये 2 पॉइंट गिवन है, ठीक है, तो इसका हम मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। वो किस तरह, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अगर इसको आप कह दें x1 y1 x2 y2, तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, ठीक है, पेयर की फॉर्म में। तो फाइंड करते हैं इसका मिड पॉइंट, ये वाला, इसको मिड पॉइंट को अगर मैं Z4 का नाम दूँ तो वो किसके इक्वल होगा, -4 प्लस 3/2, तो वो -1/2 हो गया। इस तरह -1 प्लस 1/2 तो वो 0, यानी कि मिड पॉइंट हमारे पास ये निकल आया। अब हमने मिड पॉइंट हमारे पास आ गया तो हमने ये लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ फाइंड करने का मतलब है कि Z4 माइनस Z1 मॉड फाइंड करना है हमने।
यानी कि ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, Z4 माइनस Z1 का मॉड, यानी कि ये मैग्नीट्यूड या ये मॉडुलस हमने फाइंड करना है। तो वो ये जो होगा यही इस मीडियन की लेंथ होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो देखते हैं हम किस तरह फाइंड करें। Z4 की वैल्यू मैंने रखी, Z4 क्या हमारे पास -1/2, यानी कि इस पेयर को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि x प्लस योटा वाई, या एक्स वाई पेयर फॉर्म में हो तो उसको x प्लस योटा वाई लिख सकते हैं। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ -1/2 प्लस 0 योटा, ठीक है वो लिखो ना लिखो। इसी तरह माइनस वैसे ही बार माइनस Z1 क्या है हमारे पास 1 × 5, यानी कि इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना 1 + 5 आयोटा। इस ऑर्डर पेयर को हमें पता है किसी ऑर्डर पेयर को लिख सकते हैं। तो इसको जब 1 + 5 योटा लिखेंगे तो बाहर माइनस है, -1 - 5 योटा होगा। ठीक है, तो -1/2 -1 ये -3/2 -5 योटा का मॉड। तो इसका मॉडुलस निकालना सीखा हुआ है हमने पहले भी। तो वो किस तरह निकालना है, रियल पार्ट का स्केयर 9/4, इमेजिनरी पार्ट का स्केयर 25। तो जब इनका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आएगा √109/5। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई है इस मीडियन की, यही हमने फाइंड करनी थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इन प्रॉब्लम 9 to 12 फाइंड मॉडुलस, यानी कि मॉडुलस हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की कि मॉडुलस किस तरह से फाइंड करते हैं। तो 9 से 12 तक हमने मॉडुलस फाइंड करना है। ये सिंपल से क्वेश्चन है, इनको देखते हैं हम। 1 माइनस आयोटा स्केयर, ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉडुलस फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देन हम इसका कैलकुलस जो मॉडुलस है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। 1 माइनस आयोटा का स्केयर है, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो 1 a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab, आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है, तो यहाँ से z इक्वल आ गया -2 आयोटा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ से हम इजीली मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं इसका। तो वो क्या होगा, रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट 0 है, 0 का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट -2 का स्केयर 4 और 2, इस तरह से ये मॉडुलस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हम सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन वी कैन फाइंड द मॉडुलस। ठीक है, इजीली z इज इक्वल टू आयोटा, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर था। तो सबसे पहले आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आयोटा माइनस आयोटा स्केयर, -4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से 2 आयोटा स्केयर की जगह -1, तो ये माइनस पहले बार प्लस हो गया, -4 माइनस आयोटा। यहाँ से क्या होगा कि 1 - 4 -3 प्लस आयोटा, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ से रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल का स्केयर रूट, ये 10 आ गया, स्केयर रूट 10। ठीक है, तो इसका मॉडुलस ये आ गया। ये इजी से क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा, इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसे ही लेट करेंगे ये z के इक्वल है। ठीक है, तो किस तरह से हम करेंगे, जो नीचे आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड भी करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास ये आएगा। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास, ये रियल पार्ट आ गया, ये इमेजिनरी पार्ट। मॉडुलस फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल का स्केयर रूट, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास 2/5 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि हमने 2 आयोटा और 3 माइनस आयोटा इसका मॉडुलस फाइंड करना था। ठीक है, तो यानी कि इसका मॉडुलस ये किसके इक्वल होगा, हमें पता है कि z1 और z2 का मॉडुलस किसके इक्वल होता है, z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस। यानी कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में जब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ी थी तो तब हमने ये प्रूव भी किया था कि z1 और z2 का मॉडुलस इक्वल है z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस। ठीक है, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज़ की है कि दोनों का मॉडुलस सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मॉडुलस किसके इक्वल है, इसका यानी कि रियल पार्ट का स्केयर, रियल पार्ट 0 है प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और होल का स्केयर रूट। इसी तरह इसका मॉडुलस, ये दोनों को सॉल्व किया तो ये 2/5, यानी कि जो पीछे आंसर आया था ये भी सेम आ गया। तो ये मेरे ख्याल में ये सिंपल है, ये वाला मेथड। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। अब ये क्वेश्चन, इसको भी आप उसी तरह कर सकते हैं, यानी कि आपने मॉडुलस फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप इस तरह करें, यानी कि ये जिस तरह ये किया हुआ है इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक और वे बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने इसका मॉडुलस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, मॉडुलस लेंगे। अब ये आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ किसके इक्वल होगी, हमें पता है कि ये अगर z1 है प्लस ये z2 है। स्टूडेंट्स आप इस तरह करें कि इसी को इसी तरह से करें, ये जिस तरह से हुआ है।
ठीक है, उस तरह से ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो आप इसको इसी तरह कीजिए, ये जिस तरह किया हुआ है इसको, यानी कि लेट करें कि ये जी के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि पहले इनका एलसीएम लेते हैं, यानी कि इसको हम बेसिकली सबसे पहले कन्वर्ट करने लगे हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन हम इसका मॉडुलस फाइंड करेंगे। तो एलसीएम लिया तो 1 प्लस योटा 1 माइनस योटा एलसीएम आ गया और ऊपर ये आ गया। ठीक है, एलसीएम आपको आता होगा। तो यहाँ से जब हमने इनको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 2 योटा और 2 बच गया। ठीक है, ये 2 से कैंसिल 1 माइनस योटा, ये सिंपल हो गया हमारे पास। यहाँ से हम इजीली मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं, तो वो स्क्वायर रूट 2 होगा। ठीक है, ये इजी वे है। नेक्स्ट, इन प्रॉब्लम 13 to 14 लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, एक्सप्रेस दी गिवन क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ x प्लस आयोटा y। यानी कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है, इनमें हमने ये जो क्वांटिटी गिवन है हमें, इसको हमने x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी को। तो हम क्या करेंगे, z हमारे पास मॉड z माइनस 1 माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, यानी मॉड का स्क्वायर है, इसको हम x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, z लेट्स सपोज कि z x प्लस आयोटा y के इक्वल है, यानी a प्लस आयोटा b भी लिख सकते हैं या x प्लस आयोटा y। अब इस z को इसमें सब्स्टिट्यूट करें और सिंप्लीफाई करें, तो देखते हैं क्या आता है। z की जगह हमने x प्लस आयोटा y रखा, माइनस 1 माइनस 3 आयोटा सेम, और मॉडुलस का स्क्वायर वैसे। ठीक है, यहाँ से रियल पार्ट्स को हमने सेपरेट किया और जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हमने सेपरेट किया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, और मॉड का स्क्वायर वैसे। अब देखें कि ये हमारे पास मॉड के अंदर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यानी ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है उसका, और मॉड है। तो इसका मतलब इसका मॉड हमने निकालना सीखा हुआ है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, और ये जो स्क्वायर है ये साथ वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये हमारे पास ये जो अंदर चीज़ रहेगी ये बस बचेगी, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमने इस क्वांटिटी को, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन था, इसको हमने x और y की फॉर्म में, x और y की टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है z प्लस 5z कॉन्जुगेट का मॉड। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, z की जगह हम x प्लस आयोटा y पुट कर देते हैं, और z कॉन्जुगेट x माइनस आयोटा y होगा। यहाँ से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लें, तो आपके पास ये आएगा। अब मॉड में कॉम्प्लेक्स नंबर आए, तो इसका कॉन्जुगेट मतलब मॉडुलस क्या होगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो इसके इक्वल आएगा। यानी इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 36x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो आएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 2 होगा, और ये साथ वैसे ही। तो इस तरह से भी हमने इस क्वेश्चन में भी ये जो क्वांटिटी गिवन थी, इसको भी हमने x और y की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉब्लम 15 to 16, डिटरमाइन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजेस्ट टू ओरिजिन एंड विच इज क्लोजेस्ट टू 1 प्लस आयोटा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में हमें ये, अगर 15 की बात करें तो इसमें हमने बेसिकली ये फाइंड करना है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, एक ये 10 प्लस 8 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और 11 माइनस 6 आयोटा, और एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमने ये बताना है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कौन ओरिजिन के ज़्यादा क्लोज है। ठीक है, यानी कि विच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, हमने बताना है इन दोनों में से कौन क्लोजेस्ट है, और हमने ये भी बताना है कि 1 प्लस आयोटा के क्लोजेस्ट कौन है। ठीक है, यानी कि इसमें बेसिकली हमने करना ये है कि एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक ये है, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इसी तरह इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इस ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। देन हम देखेंगे, यानी डिस्टेंस या मैग्नीट्यूड या लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जिसकी लेंथ कम होगी ओरिजिन से, वही बेसिकली क्लोजेस्ट होगा ओरिजिन से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। लेट z1 इसके इक्वल है, यानी इसको z1 कह दें, इसको z2 कह दें। ठीक है, टू डिटरमाइन विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन वी कंप्यूट द डिस्टेंस फ्रॉम z1 टू z0, यानी ओरिजिन, ये ओरिजिन है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम z टू 0 ओरिजिन। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, अगर हमने ये डिटरमाइन करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन से ज़्यादा क्लोज है,
तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, इसी तरह Z2 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे, जिसका डिस्टेंस कम होगा वही क्लोज होगा। तो Z1 का पहले 0 यानी ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लें, डिस्टेंस निकालने का मतलब है लेंथ यानी मॉडुलस या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। Z1 माइनस O यानी O ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। Z1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस 8 योटा, और ओरिजिन के क्या पॉइंट्स होते हैं 0 इंटू 0 यानी 0 प्लस 0 योटा, वो लिखो ना लिखो, ठीक है, ये आएगा। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मॉडुलस है, तो हमने सीखा हुआ है किस तरह निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये आ गया, ठीक है, स्क्वायर रूट 164। इसी तरह जब Z2 का रीजन से डिस्टेंस निकालेंगे तो आएगा स्क्वायर रूट 157। तो अब इन दोनों को जब आप चेक करेंगे, पॉइंट्स में इनका आंसर निकाल लेंगे, तो आप चेक देखेंगे कि स्क्वायर रूट 157 ये लेंथ जो है ये मैग्नीट्यूड लेस देन है इससे, तो देन वी कैन से कि Z2 इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन, ठीक है, यानी कि Z2 जो है ये क्लोजेस्ट है ओरिजिन से क्योंकि इसकी लेंथ कम है। अब हमने बताना है कि इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से 1 प्लस आयोटा से क्लोजेस्ट कौन है। तो इसी तरह यानी जिस तरह हमने ये देखा कि इन दोनों में ओरिजिन से क्लोज कौन है Z2, वो किस तरह, यानी कि हमने दोनों का डिस्टेंस निकाला ओरिजिन से। इसी तरह अब हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्टेंस निकाल लेंगे 1 प्लस आयोटा से, तो देखेंगे जो लेस डिस्टेंस होगा, लेंथ कम का होगी, वही क्लोज होगा 1 प्लस आयोटा से, ठीक है। तो द डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू 1 प्लस आयोटा एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Z2 टू 1 प्लस आयोटा इज ये, यानी कि Z1 के पहले हमने 1 प्लस आयोटा से डिस्टेंस निकाला तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 130 आया। इसी तरह Z2 का हमने डिस्टेंस निकाला 1 प्लस आयोटा से, तो वो हमारे पास स्क्वायर रूट 149 आया। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं कि Z1 जो है ये जो 1 स्क्वायर रूट 130 है ये लेस है इससे, तो हम कह सकते हैं कि Z1 क्लोजेस्ट टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने ये बताया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, हमने बताना था कि उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर में से ओरिजिन से ज़्यादा क्लोज कौन है, और फिर ये बताना कि उन दोनों में 1 प्लस आयोटा से क्लोज कौन है, तो वो हमने फाइंड किया। क्वेश्चन नंबर 16 भी बिल्कुल इसी तरह है कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं हमें, यानी इसको Z1 कह दें, इसको Z2 कह दें, इनका हमने देखना कि रीजन से ज़्यादा क्लोज कौन है और फिर देखना कि 1 प्लस आयोटा से नज़दीक कौन है। तो ये बिल्कुल उसी तरह कहेंगे, इसको Z1 कह दें, इसको Z2 कह दें, ठीक है। टू डिटरमाइन विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोजेस्ट टू ओरिजिन वी कंप्यूट डिस्टेंस फ्रॉम Z1 टू ओरिजिन एंड द डिस्टेंस फ्रॉम Z2 ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमने Z1 से ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकाला तो वो हमारे पास 0.55 आया, और इसी तरह Z2 का जब ओरिजिन से डिस्टेंस हमने निकाला तो वो हमारे पास 0.68 आया, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, ये मैं आपको बता नहीं रहा क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस में हमने ये मॉडल्स निकालना सीख लिया है, तो इसी वजह से मैं ज़रा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो आप इनमें से देख सकते हैं क्लियरली जो Z1 का डिस्टेंस है ओरिजिन से वो कम आ गया, तो इसका मतलब Z1 इज़ क्लोजेस्ट टू ओरिजिन। इसी तरह अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का 1 प्लस आयोटा से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी पहले हमने Z1 का डिस्टेंस निकाला 1 प्लस आयोटा से। Z1 क्या है हमारे पास 1/2 माइनस 1/4 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा। यहाँ से रियल और इमेजिन रियल पार्ट्स को पहले यानी कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, -1/2 माइनस 1 क्या होगा -1/2, और इसी तरह -1/4 आयोटा माइनस 5 आयोटा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, इसका मॉडुलस यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास पॉइंट में ये आएगा 1.346। इसी तरह जब Z2 का 1 प्लस आयोटा से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो 0.897 आएगा। तो इन दोनों में आप देख सकते हैं Z2 का जो डिस्टेंस है वो कम आ गया, उसकी लेंथ कम है 1 प्लस आयोटा से, तो इसका मतलब Z2 इज क्लोजेस्ट टू 1 प्लस आयोटा। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारे पास इन प्रॉब्लम 17 to 26 describe the set of points Z in the complex plane that satisfy the given equation। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 से 26 तक हमने ये बताना है कि ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो कौन से ऐसे पॉइंट्स Z हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, वो पॉइंट्स हमने बेसिकली फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास रियल ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू Z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ठीक है। इसमें हमने वो पॉइंट्स Z बताने हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।
तो हम वो पॉइंट किस तरह से निकाल लेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं 1 प्लस आयोटा इंटू जी, इसको देखते हैं ये किसके इक्वल है, यानी कि जी हमें पता है कि x प्लस आयोटा वाई के इक्वल होता है, ठीक है, लेट किया कि जी इसके इक्वल है। अब 1 प्लस आयोटा जी किसके इक्वल होगा, यानी 1 प्लस आयोटा जी की वैल्यू रखी हमने x प्लस आयोटा वाई। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास 1 प्लस आयोटा x प्लस यानी 1 प्लस आयोटा इंटू जी इसके इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब हम इसको कंप्यूट करते हैं, रियल ऑफ 1 प्लस आयोटा जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है, ये हमें गिवन है। इसमें हम 1 प्लस आयोटा इंटू जी की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वो पॉइंट्स निकाल लेंगे कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, वो पॉइंट्स निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ से इन दो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, और ये -1 साथ वैसे ही इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से रियल पार्ट को सेपरेट किया, यानी x माइनस वाई माइनस 1 ये सेपरेट हो गए, और इन दोनों में योटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि हमने रियल लेना है इसका, यानी कि ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि इसमें ये जो है x माइनस वाई माइनस 1 ये रियल पार्ट है, प्लस ये x प्लस वाई ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हम ये जो टर्म है इसका हम रियल पार्ट लेना चाह रहे हैं, यानी रियल ऑफ दिस। इसका रियल क्या है हमारे पास, x माइनस वाई माइनस 1 और इक्वल टू 0 वैसे ही। तो यहाँ से y इक्वल आ गया x माइनस 1 के, ठीक है, यानी कि ये जो y माइनस के दौरान का प्लस हो जाएगा, तो ये हम यहाँ से क्या आ गया y इज इक्वल टू x माइनस 1। अब ये बेसिकली क्या स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि इस लाइन को अगर आगे आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू x माइनस 1 इन दी कॉम्प्लेक्स प्लेन। यानी कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि वो सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि वो पॉइंट्स जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो पॉइंट्स कहाँ पे हैं, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर। यानी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें क्या होगा, यानी कि हमें पता है लाइन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये लाइन की इक्वेशन होती है, यानी कि ये m स्लोप है और ये c जो है y इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है हमारे पास y इज इक्वल टू m क्या है, स्लोप 1 है, x माइनस 1, यानी y इंटरसेप्ट हमारे पास -1 है। तो ये लाइन की इक्वेशन है, इसको अगर हम ड्रा करना चाहिए यहाँ से, अगर ये -1 है, यानी कि लाइन की इक्वेशन स्लोप 1 है और y इंटरसेप्टर -1 है, यानी कि ये हमारे पास ये जो इक्वेशन है स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए इस तरफ को लाइन बन रही है, ठीक है, +1 है। तो ये हमारे पास जो लाइन है ये हमारे पास y इज इक्वल टू x माइनस 1, ठीक है, ये लाइन। अब देखिए कि ये लाइन कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर है, ठीक है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लाइन के ऊपर, वो तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम एक पॉइंट कोई पॉइंट लेते हैं कि यानी कि इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट स्टूडेंट्स आप फाइंड करें, वो किस तरह से करेंगे, यानी कि x को 0 लें, x की वैल्यू पुट कर दीजिए, y की आती जाएगी, यानी अगर आप x 0 ले रहे हैं तो y क्या होगा 1, यानी एक पॉइंट की, तो ये आ गया आपके पास 0,1। इसी तरह x को 1 लें तो y 0 मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से आप बेशुमार पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर। ये तमाम पॉइंट्स यानी x की वैल्यू पुट करते जाएं 2, 3, 4, 5 और y की मिलती जाएगी, तो इस तरह आपके पास इस लाइन के ऊपर पॉइंट्स आएंगे। तो इनमें से कोई पॉइंट हम पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में कि क्या वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं, ठीक है। कोई एक पॉइंट लेट्स सपोज कि 0, 1, तो x 0 y 1। अब पहले इसको ये जो पॉइंट है इसको इसमें पुट करें, इसमें z में, यानी x 0 है और y 1 है, तो यहाँ से z हमें क्या मिला, z इज इक्वल टू आयोटा, यानी कि इस पॉइंट के लिए z हमें ये मिला। तो अब इस z की वैल्यू को इसमें पुट करें, रियल ऑफ, यानी कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ रियल ऑफ 1 प्लस आयोटा, z क्या है हमारे पास आयोटा -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारे पास। यहाँ से रियल ऑफ, अब ये आयोटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आयोटा इंटू 1 आयोटा
और सॉरी ये स्टूडेंट्स मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ से ये पॉइंट जो है ये -1 होगा, यानी कि यहाँ पर जब x 0 पुट करेंगे तो y -1 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब z की जगह पुट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको z इक्वल टू माइनस योटा मिलेगा। ठीक है, माइनस योटा, यहाँ पे भी माइनस योटा करें तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो माइनस अयोटा, अयोटा 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 स्क्वायर यानी माइनस अयोटा स्क्वायर, तो उसको मैं लिख सकता हूँ +1। ठीक है, यानी कि ये जब माइनस अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा स्क्वायर आएगा, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 माइनस पहले 12 +1 हो गया, और ये वाला -1 वैसे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 1 से कैंसिल होगा, तो ये बाकी रिमेनिंग क्या बचा, रियल ऑफ माइनस अयोटा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमने देखना कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो अब देखिए रियल ऑफ दिस, यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है 0, इसका मतलब रियल ऑफ दिस क्या होगा 0, और ये राइट साइड पे 0 वैसे ही। तो इसका मतलब इस पॉइंट के लिए, ये जो पॉइंट हमने लिया था 0 -1, इस पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी आप पॉइंट्स लें, अगर आप x को 10 ले रहे हैं, यानी x 10 लेंगे तो y क्या मिलेगा, x 10 लेंगे तो y मिलेगा 9। तो आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो तब भी ये सेटिस्फाई होगी, यानी कि ये पॉइंट पहले इसमें पुट करें z की जगह, यानी z इक्वल टू x 10 प्लस अयोटा 9, तो फिर आप चेक करें रियल ऑफ 1 प्लस अयोटा, z की जगह पुट करेंगे 10 प्लस 9 अयोटा -1 इज इक्वल टू 0। तो उसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन होल्ड करेगी। तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो तमाम के तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। यानी क्वेश्चन क्या था हमारे कि तमाम पॉइंट्स फाइंड करें जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो वो तमाम हमने पॉइंट्स फाइंड किए। वो क्या थे, द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस लाइज ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, यानी इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं ना वो तमाम पॉइंट्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है कि इमेजिनरी ऑफ अयोटा जी कॉन्जुगेट होल का स्केयर इज इक्वल टू। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन के लिए वो तमाम जी पॉइंट्स यानी जी फाइंड करने हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अयोटा जी कॉन्जुगेट को सिंप्लीफाई करते हैं, इसको कंप्यूट करते हैं कि ये किसके इक्वल है। जी हमारे पास अगर x प्लस अयोटा वाई है तो जी कॉन्जुगेट क्या होगा, x माइनस अयोटा वाई। तो यहाँ से अयोटा जी किसके इक्वल होगा, अयोटा x माइनस अयोटा वाई। तो यहाँ से x, यहाँ से जब हम देखेंगे तो अयोटा मल्टीप्लाई होगा x अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे तो ये प्लस होगा, यानी कि y प्लस x अयोटा। इसका मतलब ये जो अयोटा जी है ये इसके इक्वल है, y प्लस अयोटा x अयोटा। ठीक है, अब इसको यहाँ पे पुट कर दें, यानी 9 इमेजिनरी ऑफ अयोटा जी कॉन्जुगेट होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, इमेजिनरी ऑफ y प्लस x अयोटा होल का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब देखिए इमेजिनरी ऑफ दिस, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, जो अयोटा के साथ होगा x है, x आ गया और साथ स्क्वायर ऊपर वैसे इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो इस केस में द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले सेट ऑफ पॉइंट, यानी वो कौन से पॉइंट है, लाइज ऑन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस, यहाँ इमेजिनरी एक्सिस पासिंग थ्रू दिस लाइन। यानी इसका क्या मतलब है, इसको अगर हम ग्राफिकली देखें स्टूडेंट्स कि अगर ये हमारे पास y एक्सिस है कोई, ये हमारे पास x एक्सिस है। ठीक है, अब देखें कि हमारे पास इक्वेशन क्या आई है, ये हमारे पास x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। ये वाली ये ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो कि पैरेलल होगी y एक्सिस के और स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 से पास करेगी, यानी कि ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है। यानी कि अगर यहाँ पे मैं कह दूँ कि ये कहीं पे स्क्वायर रूट 2 है ये प्लस का, और इस तरह ये माइनस स्क्वायर रूट 2 है, ठीक है, माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 है और ये x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2 है। अब ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, इन दोनों लाइंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आएंगे इन दोनों लाइंस के ऊपर,
वो तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस लाई कर रहे हैं, कहाँ पे लाई कर रहे हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, यानी कि ये पेयर है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जो कि पैरेलल है वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, और वो जो पासिंग थ्रू एक्सिस इक्वल, यानी कि यहाँ से पास कर रही है वो पेयर ऑफ लाइंस स्क्वायर रूट 2 और माइनस स्क्वायर रूट 2 से। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी आप पॉइंट ले सकते हैं, यानी कि अगर ये यहाँ से कोई भी आप पॉइंट्स लें, उसको जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि इसमें से, इस लाइन में से कोई भी पॉइंट लें या इसमें से, अब इस लाइन में से जब कोई भी पॉइंट लेंगे उसमें एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो यही होगा, ये फिक्स है, और वाई चेंज होगा। अगर फर्ज करेंगे यहाँ पे y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, तो इस केस में स्क्वायर रूट एक्स वाला तो यही रहेगा स्क्वायर रूट 2, तो वाई वाला चेंज करते जाएं। ठीक है, वो तमाम उस पॉइंट, वो जो भी पॉइंट्स हैं उनको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी आपके पास। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। इसमें हमारे पास के मॉड z माइनस योटा इक्वल टू z माइनस 1 का मॉड, इसमें हमने अब वो पॉइंट z फाइंड करें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो लेट z इसके इक्वल है। ठीक है, अब इस z की वैल्यू को यहाँ भी पुट करें, यहाँ भी पुट करें, तो x प्लस योटा वाई माइनस योटा x प्लस योटा वाई माइनस 1। ठीक है, रियल पार्ट इसमें सिर्फ x है, यहाँ से योटा का मिले तो वाई माइनस 1, यहाँ से x माइनस 1 प्लस योटा वाई। तो अब देखें ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है, मॉड फाइंड किया, यहाँ भी मॉडुलस फाइंड किया, अब दोनों तरफ स्क्वायर लिया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करेंगे फिर कि x वाली टर्म्स को सेपरेट करें, जो y वाली टर्म्स हैं उनको सेपरेट कर लें, तो ये x वाली टर्म्स आ गई, ये y वाली टर्म्स आ गई। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन किया तो ये चीज़ आ गई, इसी का स्क्वायर ओपन किया तो ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस का माइनस ये कैंसिल, तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x माइनस 1 2y माइनस 1, यहाँ से -1 -1 से कैंसिल, तो 2x इज इक्वल टू 2y, y इज इक्वल टू x। अब ये y इज इक्वल टू जो x है, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास वो कौन से पॉइंट्स आगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ये वाली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो तमाम पॉइंट्स जो इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस लाइज ऑन दी लाइन इन दी प्लेन, यानी प्लेन के अंदर ये वाली जो लाइन, अगर ये फर्ज करेंगे ये प्लेन है तो ये वाली लाइन होगी हमारे पास y इज इक्वल टू x। ठीक है, यानी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप कोई भी पॉइंट लेके चेक कर सकते हैं, अगर x2 लेते हैं तो y भी 2 मिलेगा, यानी 2 2, तो इसमें पुट करके चेक करें आप, आपको आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है कि z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z इनवर्स। सबसे पहले हम z कॉन्जुगेट को कंप्यूट करते हैं, z इनवर्स को कंप्यूट करते हैं, देन उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, लेट z इसके इक्वल है तो z कॉन्जुगेट ये आ गया। ठीक है, z इनवर्स क्या होगा, 1/z लिख सकते हैं, 1/z की वैल्यू पुट की x प्लस योटा वाई, यहाँ से इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड किया, तो ये सिंप्लीफाई होके हमारे पास ये आ गया। ठीक है, ये अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करें, z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट की तो ये है, z इनवर्स की तो वो ये है। ठीक है, जैसे x माइनस अयोटा वाई वैसे रहेगा, और यहाँ से x के नीचे हम ये सेपरेट करके लिख सकते हैं, माइनस अयोटा वाई के नीचे सेपरेट करके ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं, जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। ठीक है, यही लिखा हुआ है, फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज़ लिखी हुई है। यहाँ से x से कैंसिल, y से कैंसिल, तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, यहाँ से x के प्लस वाई के ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो x के प्लस वाई के इज इक्वल टू 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, दोनों सेम इक्वेशन है। ये इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी इक्वेशन है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा कि ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन है और रेडियस 1 है। तो इसका मतलब हुआ कि वो जो गिवन हमें इक्वेशन दी गई थी, उस इक्वेशन के लिए कौन से हमारे पास पॉइंट्स मिल गए जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो तमाम के तमाम पॉइंट्स जो यूनिट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, यानी कि द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस
लाइज ऑन दी यूनिट सर्कल, यानी यूनिट सर्कल किसको कहते हैं, जिसका रेडियस 1 हो और वो उसका सेंटर ओरिजिन पे हो, यानी इन दी प्लेन। ये क्वेश्चन नंबर 20 भी होगा। नेक्स्ट 21 है कि इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2। सबसे पहले हम जी देखें, लेट जी इसके इक्वल है तो इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यानी एक्स प्लस यूटा वाई का जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा। अब हम इसको कंप्यूट करते हैं, इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को, इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वायर की वैल्यू रखी इज इक्वल टू 2 वैसे ही। अब देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये रियल पार्ट है, 2xy ये इमेजिनरी पार्ट है, हमने इमेजिनरी पार्ट लेना है इसका, तो इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल है 2xy इज इक्वल टू 2 वैसे ही, 2 से कैंसिल xy इज इक्वल टू 1। अब ये जो इक्वेशन है ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि हमें वो तमाम पॉइंट्स मिल गए, इनके वो तमाम पॉइंट जो इस हाइपरबोला के ऊपर लाई कर रहे हैं वो तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई करेंगे वो कौन से पॉइंट्स हैं, लाइज ऑन दी हाइपरबोला, यानी कि ये जो इक्वेशन है हाइपरबोला की इक्वेशन है इन दी प्लेन, ठीक है। यहाँ से आप स्टूडेंट का अगर कोई पॉइंट लें, हम कोई भी पॉइंट ले चेक करते हैं कि भला इक्वेशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं। अगर आप x को ले रहे हैं 2, अगर x को 2 ले रहे हैं तो y क्या होगा, y होगा हमारे पास, जब x को 2 ले रहे हैं तो 1/2 होगा y, ठीक है, ये 1/2। अब हमें ये पॉइंट मिल गया एक, यानी 2, 1/2, ये एक पॉइंट मिल गया हाइपरबोला के ऊपर, ठीक है। इस पॉइंट को अब हम इसमें पुट करते हैं इस इक्वेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को z में पुट करें, यानी z क्या है हमारे पास x प्लस अयोटा वाई है, तो यहाँ से z किसके इक्वल आ जाएगा 2 प्लस 1/2 अयोटा, यानी ये हमारे पास आ गया z। अब इस z की वैल्यू ये 2 प्लस 1/2 अयोटा, ठीक है, फिर हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं ताकि हमें पुट करने में आसानी हो। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी 4, इसका स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा 1/4 अयोटा स्क्वायर यानी -1/4 प्लस 2ab, ये क्या हमारे पास 2 4 हो गया, और b हमारे पास क्या होगा 1/2 अयोटा, 1/2 अयोटा, ठीक है, ये आ गया। यहाँ से क्या होगा कि 4 माइनस 1/4 करेंगे तो ये आएगा आपके पास 16 माइनस 15/4, 15/4, ठीक है, प्लस ये 2 1 2 2 2 4 यानी 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, यानी कि z का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया, ये z का स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है, जब इसका हमने स्क्वायर लिया था। तो अब हम कंप्यूट करते हैं इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वायर की जगह हम ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि 15/4 प्लस 2 अयोटा, ये किसके इक्वल है, यानी इमेजिनरी ऑफ जी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और ये इक्वल है 2 के। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इमेजिनरी ऑफ दिस, यानी इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है 2 इक्वल टू ये 2 वैसे ही, ठीक है। तो आप देखिए हमने एक कोई भी पॉइंट लिया था, उस पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करी, यानी 2 इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका मतलब इस हाइपरबोला के ऊपर कोई भी आप पॉइंट्स ले लें, कोई भी पॉइंट्स, उन तमाम पॉइंट्स के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यही लिखा हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 22 है रियल ऑफ जी स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड स्क्वायर रूट 3 - 1। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी, लेट्स सपोज कि जी इसके इक्वल एक्स प्लस यूटा वाई, जी स्क्वायर ये होगा हमारे पास, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, रियल ऑफ जी स्क्वायर इसके इक्वल है तो जी स्क्वायर की वैल्यू पुट की, ये साथ वैसे ही इसका, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड था तो उसका मॉडुलस फाइंड किया हमने, ठीक है, उसकी लेंथ फाइंड की। तो यहाँ से हमने रियल लेना है इसका रियल क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किसके इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3 + 1, ये 4 और ये 2 आ गया। अब ये इक्वेशन है, अब एक्स के अगर दरम्यान में प्लस हो तो वो सर्कल की इक्वेशन होती है, दरम्यान में माइनस हो तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, ठीक है। तो इसका मतलब
हमें वो तमाम पॉइंट्स मिल गए, यानी तमाम सेट ऑफ पॉइंट्स जो सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को। वो कौन से पॉइंट है? लाइज ऑन हाइपरबोला, यानी इस हाइपरबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स इन दी प्लेन, तो इस हाइपरबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तमाम के तमाम पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वो आप पॉइंट्स निकाल सकते हैं। एक्स को 1 ले, 2 ले, 3 ले, वहाँ से वाई की वैल्यू आती जाएगी, वो पॉइंट्स आपके आएंगे और तमाम पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करें तो वो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको हमने, इसके लिए हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं। लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस योटा वाई, मॉड ऑफ z माइनस 1 इसके इक्वल है, तो z की वैल्यू पुट की x प्लस योटा वाई माइनस 1 का मॉड इज इक्वल टू 1। यहाँ से x माइनस 1 प्लस अयोटा वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मॉड लेंगे तो ये आएगा x माइनस 1 का स्केयर प्लस वाई का स्केयर इज इक्वल टू 1। वैसे दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो ये आएगा। अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास ये सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें हमने प्लस आ रहा है, यानी ये सर्कल की इक्वेशन है जिसका जो सेंटर है वो 1 0 पे है और रेडियस 1 है। ठीक है, यानी कि द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग दी इक्वेशन, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले पॉइंट्स कौन से हैं, किस कहाँ पे लाई कर रहे हैं? लाइज ऑन दी सर्कल, यानी इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। और ये सर्कल कहाँ पे है? विद सेंटर एट 1 0 एंड रेडियस 1 इन दी कॉम्प्लेक्स इन दी प्लेन, यानी प्लेन के अंदर सेंटर के ऊपर, इस सेंटर के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, बिल्कुल सेम है, यानी कि मॉड ऑफ z माइनस अयोटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 1। ठीक है, z लेट्स सपोज कि z अगर इसके इक्वल x प्लस अयोटा y, तो z की वैल्यू यहाँ भी पुट करें, यहाँ भी पुट करें तो ये हमारे पास आएगा। ठीक है, यहाँ से x प्लस अयोटा, यहाँ से अयोटा का हम लेंगे तो y माइनस 1 इज इक्वल टू वैसे ही x माइनस 1 अयोटा y। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मॉड निकाल लेंगे तो ये आएगा, यानी रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर होल का स्केयर रूट इज इक्वल टू वैसे ही, और इसका जब मॉडुलस फाइंड करेंगे तो ये आएगा। दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयरिंग विद बोथ साइड्स, तो वो क्या आएगा? यहाँ से ये आएगा 2 का स्केयर 4 और ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो गई, ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x स्केयर प्लस इसका स्केयर ओपन करेंगे तो ये आएगा, इस तरह 4 और जब x माइनस 1 का स्केयर ओपन करेंगे तो ये चीज़ आएगी प्लस y के साथ वैसे। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, x स्केयर प्लस y स्केयर प्लस 1 माइनस 2y 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ। ठीक है, अब यहाँ से सारी टर्म्स ए लेफ्ट साइड पे ले आएँ। ठीक है, ये आ गई, यहाँ से 4x स्केयर और माइनस x स्केयर 3x स्केयर हो गया, इस तरह 4y स्केयर माइनस y स्केयर 3y स्केयर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। 3 से डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा हुआ है कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, यानी स्केयर हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं। अब ये देखें कि ये हमारे पास जो टर्म आ रही है x की फॉर्म में, हमने इसका भी स्केयर कंप्लीट करना है, और इसी तरह ये जो y वाली टर्म आ रही है इसका भी हमने स्केयर कंप्लीट करना है। तो इसका स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि स्केयर हम किस तरह से कंप्लीट करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर मेथड से। अगर नहीं पता तो फिर भी देख लेते हैं कि अगर हमने इसका स्केयर कंप्लीट करना है एक्स स्केयर माइनस 8/3x, इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास मेथड है कि जो x होता है उसका जो भी कोफिशिएंट है, इसका कोफिशिएंट क्या है -8/3, इसका जो कोफिशिएंट होगा x का, उसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें, यानी कि जो ये कोफिशिएंट था इसको हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आएगा हमारे पास 2 1 जा 2 2 4 जा रहे, तो ये आएगा -4/3। यानी कि कंप्लीट स्केयर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करते हैं कि x का जो भी कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करें, जो रिजल्ट आएगा उसका स्केयर ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें। ठीक है, इसी तरह अगर ये है इसका स्केयर कंप्लीट करना है तो हम यानी यहाँ पे x का कोफिशिएंट ले लेते हैं, यहाँ पे y, यानी कि हमने मतलब वो वेरिएबल लेना है जिसकी पावर 1 है, पावर 1 वाले वेरिएबल का कोफिशिएंट लेना है, यानी इस तरह नहीं करना y स्केयर का कोफिशिएंट जिसकी पावर 1 होगी, यानी यहाँ पे y है तो y का कोफिशिएंट है 2/3, तो इसका जो भी कोफिशिएंट है 2/3 है, इसको 2 से डिवाइड करें, डिवाइड करने से रिजल्ट आ रहा है 1/3, 1/3 को ऐड भी करें सब्ट्रैक्ट भी करें, तो यही काम हमने करना है। यानी कि ये हमारे पास पहले इसका स्केयर कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट को, कोफिशिएंट था -8/3,
उसको 2 से डिवाइड किया, रिजल्ट हमें मिला -4/3। तो -4/3 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी करना था, तो सब्ट्रैक्ट वो उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, इस तरफ राइट साइड पे। इसी तरह जब इसका स्क्वायर कंप्लीट करना था तो इसके कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर, यानी इसका कोफिशिएंट 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट मिला 1/3। 1/3 का जो स्क्वायर होगा उसको ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी करना था, तो सब्ट्रैक्ट माइनस वो उधर जाके प्लस हो गया, ठीक है, ये इस तरह। तो यहाँ से अब ये वाला स्क्वायर कंप्लीट होगा, यानी x -4/3 का स्क्वायर, यानी x -4/3 का स्क्वायर, इसको छोड़ देना हमने। इसी तरह y +1/3 का स्क्वायर, और ये साथ -1 वैसे ही, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ये आएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लेफ्ट साइड तो वैसे ही रहेगी, यहाँ से आप एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 8/9, ठीक है, लेफ्ट साइड वैसे ही है। अब यहाँ से आप क्या करें, 8/9 को हम लिख सकते हैं 2√2/3 होल का स्क्वायर, ठीक है, इस चीज़ को, क्योंकि जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे ऊपर वाले का स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और ये स्क्वायर से कैंसिल होकर 2 बचेगा, यानी 4 2 = 8 और 3 का स्क्वायर 9, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास वैसे ही, तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 4/3 -1/3 पे है और रेडियस उसका 2√2/3 है, यानी सर्कल की ये इक्वेशन होती है ना कि x - a का स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म सर्कल की y - b का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यानी यहाँ पे जो a और b हैं ये सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है a b, और ये r रेडियस है, ठीक है। तो ये देखें इक्वेशन x - a क्या है हमारे पास 4/3 और b क्या है हमारे पास -1/3। तो इसका मतलब द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन दिस लाइज ऑन दिस सर्कल, यानी इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, और इसका सेंटर क्या है हमारे पास 4/3 -1/3, ये सेंटर है, और रेडियस क्या है हमारे पास ये, ठीक है। इसलिए हमने 8/9 को इस तरह से लिखा था का रेडियस का स्क्वायर, तो ये वाला जो होता है स्क्वायर के अंदर वो r होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। 25 में है mod z - 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो इसके लिए हमने वो पॉइंट्स फाइंड करना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y, इस z की वैल्यू को यहाँ पे पुट करें, यहाँ भी पुट करें, तो x प्लस अयोटा y -2 रियल ऑफ x प्लस अयोटा y। यहाँ से x - 2 ये रियल लाइन को सेपरेट किया प्लस अयोटा y वैसे इज इक्वल टू रियल ऑफ दिस, यानी इस कॉम्प्लेक्स का रियल क्या होगा z x। यहाँ से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड लेंगे तो वो ये आएगा रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। वैसे दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 4 - 4x प्लस y स्क्वायर वैसे इज इक्वल टू x स्क्वायर से कैंसर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x - 4, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो ये 4x - 1 आएगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन ये बेसिकली पैराबोला की इक्वेशन है स्टूडेंट्स, ये आपको इक्वेशन का पता होना चाहिए, ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब द सेट ऑफ पॉइंट्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले कौन से पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, इन दी ऑन द पैराबोला इन द प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर जो पैराबोला है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो तमाम के तमाम पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का 26, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू रियल ऑफ z। इसके लिए हम पॉइंट्स फाइंड करने हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y। अब इस z को लेफ्ट और राइट दोनों में पुट करें तो x प्लस अयोटा y रियल ऑफ x प्लस अयोटा y। यहाँ से x प्लस अयोटा y का मॉड लेंगे तो y का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रियल ऑफ दिस इज इक्वल टू x, ठीक है। दोनों तरफ जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से कैंसिल, y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0 बेसिकली ये एक लाइन की इक्वेशन है, और कौन सी लाइन की इक्वेशन है, इस x एक्सिस की, ठीक है। ये जो x एक्सिस है हमारे पास इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमें कौन से पॉइंट्स मिले
जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, गिवन इक्वेशन को 26 को, वो तमाम पॉइंट्स जो इस रियल एक्सिस या एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, वो तमाम पॉइंट्स इस इक्वेशन को